हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने सीखा कि फॉरवर्ड कोडिंग कैसे की जाती है, और आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 लेके आए हुए हैं, जिसमें आपको टाइप 2 सिखाया जाएगा। उस टाइप 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। कल की क्लास में आपको मजा आया कि नहीं आया? लेकिन आप लोग यार शेयर करने में कंजूसी कर देते हो, है ना। शेयर वेयर किया करो यार, लाइक वाइक करते नहीं हो आप लोग, हैं। भाई टीचर को भी तो थोड़ा वो चाहिए ना। क्या चाहिए? एक मोटिवेशन चाहिए, है ना। जैसे आप लोगों को कहते तो सर जी हमें मोटिवेशन दो सर, तो आपको मोटिवेट कर ही देते हैं। लेकिन आप भी तो सर को मोटिवेट करो, है ना। चलिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? कल हम लोगों ने फॉरवर्ड कोडिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा, जिसके आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, है ना। नहीं की है तो आज कर लेना। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिवर्स कोडिंग के बारे में। रिवर्स कोडिंग के बारे में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्या पढ़ेंगे बेटा आज? रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग का देखो, रिवर्स का मतलब ही उल्टा होता है ना। क्या होता है बेटा? उल्टा। रिवर्स का मतलब ही उल्टा होता है। जैसे फॉरवर्ड कोडिंग में हम लोगों ने सीधा सीधा अपना कोड कर लिया था। सीधा सीधा सर जी, सीधा सीधा रोड है, उस पर चले जाना, सीधा सीधा कर लेना। लेकिन रिवर्स में नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होगा, जो पहला लेटर होगा, फर्स्ट लेटर होगा, जो फर्स्ट अक्षर होगा, लास्ट वाले के से कोडिंग उसकी की जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो पांच पांच अक्षर है हमारे, है ना। दो, तीन, चार और ये पांच। ठीक, अब सर जी पहले वाले को किससे कोड करेंगे हम लोग? इसमें पांचवे वाले से। ठीक, दूसरे वाले किससे करेंगे यहाँ पे? चौथे वाले से। ठीक, तीसरे वाले किससे करेंगे? भाई तीसरे वाले से। तो सीधा सीधा हो गया सर जी। हाँ, और ये वाला बेटा किससे होगा? दूसरे। ठीक, ये भाई साहब चले जाएंगे पहले वाले। इस तरीके से हम लोग रिवर्स कोडिंग को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पहले लगाने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ बेटा, एक चीज और ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं है कि किस सब में प्लस एक वन ही हो रहा है तो सब प्लस वन ही होगा। नहीं, किसी में प्लस वन हो रहा है, किसी में प्लस टू हो रहा है, प्लस प्लस थ्री हो रहा है, प्लस कुछ भी प्लस हो सकता है। हो सकता है सारे नंबर्स की प्लस हो, वन टू थ्री, बारी बारी से इसमें प्लस वन हो रहा हो, इसमें टू हो रहा है, थ्री हो रहा, या इसमें फिर माइनस हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे, और क्वेश्चन ऐसा लगाएंगे जिससे आप लोगों को देख के मजा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मजा आ जाएगी। कल हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? फॉरवर्ड कोडिंग की सारी क्लासेस कर लिया था। अब हम लोग कहाँ से पहुंच, आज से शुरू करेंगे। आज हम लोग रिवर्स कोडिंग के से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अपना प्यारा प्यारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अरे तुम तो मेरे माझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। चलिए, किसी सांकेतिक भाषा में अगर कहा जाता है श्याम को, क्या कहा जाता है बेटा? श्याम को, श्याम को क्या कहा जाता है? श्याम को सर जी JXVEP कहा जा रहा है। तो किसको लिखना है? हमें पिंकू को क्या कैसे लिखा जाएगा, यही कहा गया है ना। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने कल क्या सीखा था? सबसे पहले सर जी आपने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। चलो भैया फिर नंबरिंग कर लेते हैं। क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। चलिए, चलो भाई नंबरिंग करते हैं। भाई हमारे बच्चे कह रहे हैं नंबरिंग करने के लिए। लियो, यस का आपका नंबर ही लिखाना नहीं जा रहा है। चलो, SHYAM, है ना। श्याम को क्या कहा गया है? JXVEP। बात समझ में आई बेटा? यस की कोडिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा यस का? यस का नंबर होता है 19, और एच का कितना होता है? 8। वाई का हम लोगों ने पता है 25 होता है, ए का 1 होता है,
और m का 13। j का नंबर कितना होता है 10, x का 24। तुम्हारी x का नहीं, x अल्फाबेट वाला, नहीं तो अपनी x का समझने लगो कि सर वो हमारा काट के चली गई है। हाँ, ये मत क्या सोचना। और p का कितना होता है 16 होता है कि नहीं होता। चलो हाँ सर जी होता तो है। चलो बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, पहले पेन चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर लेते हैं, नहीं तो कहोगे सर जी एक ही कलर का है, समझ में कम आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, नहीं आ रहा है तो चेंज कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है चलो। तो सर जी देखिए ये हम लोगों ने क्या बताया था सर, कि सर फर्स्ट वाले का किससे करेंगे, लास्ट वाले से करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। बोले थे ना। अब देखो सर 19 है सर जी यहाँ पे, तो 19 का किससे जाएगा, 16 में आओगे। 19 में से अगर 3 घटाएंगे, कितना घटाएंगे तो 16 आएगा। सर जी 3 घटा दोगे तो 16 आ जाएगा। चलो बेटा फिर हम लोग भी घटा लेते हैं, क्या क्या दिक्कत है भाई। जब मेरे प्यारे बच्चे सब तैयार हैं कि सर जी घटा दो भैया, चलो भैया हम भी 3 घटा दिए। कितना घटाए बेटा, -3 घटा दिए। अब एच भाई साहब को देखो, एच की वैल्यू कितनी है 8, 8 में से 3 जाएगा, यहाँ पे देखो आओ कितना है 5, 8 में से कितना जाएगा तो 5 आएगा, सर जी 3 ही जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, फिर इसमें भी भाई साहब में 3 घटा देते हैं। घटा 3, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 22 है, सर जी इसमें क्या करेंगे, 25 में से कितना जाएगा तो 22 आएगा, सर जी 3 जाएंगे तो 22 आ जाएगा। तो बेटा फिर इसमें भी घटा देते हैं -3, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या बताया था आपको, हमने ये बताया था कि जब हम a से माइनस करेंगे तो a को कितना कंसीडर किया जाएगा बेटा, a को 27 कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से b को कितना किया जाता है 28, c को 29। समझ रहे हो ना। अगर हम इनसे माइनस करते हैं, मान लो ए से हमें माइनस करना है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कितना भी माइनस करना है, तो हम ए को कितना कंसीडर करेंगे प्यारे बच्चों, 27 को कंसीडर करेंगे। और ऐड करना है तो हम ए को एक ही कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में, हाँ सर जी आई बात समझ में। चलो ए को अगर हम 27 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, ए को, चलो हम एक की जगह 27 लिख दे रहे हैं ना, 27 मान लो। ए में 27 में से कितना जाएगा तो 24 आएगा बेटा, 3 सर जी घटा दीजिए 24 आ जाएगा। चलो बेटा घटा दिया यार, तुम यार कह दो तुम घटा देंगे, कह नहीं घटा देंगे, है ना। 24 आया कि नहीं आया। अब बात एम भाई साहब की, एम की कितनी होती है, एम की वैल्यू 13 है, और जे की बचा कितना है, जे की वैल्यू 10 है। 13 में से कितना घटाएंगे 10 आ जाएगा, सर जी 3 इसमें भी घटा दो आ जाएगा। लो भाई घटा दिया हमने 3। तो हमें ये पता चला इस कोड से कि सर अपोजिट में जाके, रिवर्स में जाके हम -3 करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। चलो भैया ठीक है, हम लोग एग्जाम में कैसे सोचेंगे, ठीक एग्जाम में सोचने के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 16 होती है कि नहीं होती, इसकी 9, इसकी 14, इसकी 11, यू की 21। आई बात समझ में। अब p से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा सर, सर 16 में से 3 जाएंगे तो 13 आ जाएगा। 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जब 13 आ जाएगा, देखो लास्ट में 13 किसके किसके है, अरे सर जी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी सर, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको भाई साहब हम लोग काट, पहला ऑप्शन कट गया, लेकिन हम लोग लिख के समझते हैं। ठीक है चलो, अब पिंकू भाई साहब को डिकोड कर लेते हैं, है ना। पिंकू, ये जो ऊपर लिखा है इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक, आई बात समझ में। पिंकू क्या किया जाएगा, चलो इसके पहले सबसे पहले हमने क्या सीखा था, सबसे पहले हम सर नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग कर लेते हैं। पी की 16 हो गई, आई की 9 हो गई, एन की 14 हो गई, के की 11, यू की 21। अब सर क्या करना है हमें, हमें कुछ नहीं करना है बेटा, -3 करते चले जाना है। तो शुरू से करोगे कि या लास्ट से स्टार्ट करोगे, सर शुरू से ही कर लेते हैं, क्योंकि सर इसमें ऑप्शन अलग अलग है, शायद हमें कुछ मिल जाए मिर्च मसाला, है ना। चलो सर जी शुरू से ही कर लेते हैं।
21 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 18। 18 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? आर होती है सर, आर होती है। अरे यार, तो ये देखो, ये वाला ऑप्शन हमने पहले ही काट लिया था, ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। बात आई समझ में? हाँ सर जी, समझ में आ गई। अब के भाई साहब के पास पहुंचे हम लोग, कहते हैं भाई तुम्हारी वैल्यू कितनी है? कहता है 11। इसमें से हमें 3 घटाना है, 3 घटाओगे 11 में से कितना आ जाएगा बेटा, बोलो? अरे बोलो बोलो भाई, बउआगिरी मत करना। देखो 11 में से 3 जाएगा तो 8 आ जाए। 8 की वैल्यू कितनी है हम लोगों ने क्या बताया था? एच भाई साहब को, है ना? एच हुआ। अब देखो सर जी, ऑप्शन में पहुंचे हम लोग, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, तो हमारी बात यहाँ पे नहीं बनी। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना? अब हम एन के भाई साहब के पास जाते हैं। एन में क्या है? एन में से एन की वैल्यू कितनी है? 14। 14 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। 11 की वैल्यू कितनी होती है? के ये होती है कि नहीं होती? लो सर जी, हमें ये इसका भी काट दिया हमने, चलो कोई बात नहीं, काट दिया तो काट दिया, आगे से ध्यान देना। चलो, अब हमारा आंसर ये भी खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, ये तीनों खत्म हो गए, तो आंसर कितना हो गया? बी ऑप्शन। आई बात समझ में? लेकिन हम लोग आगे पढ़ते हैं क्योंकि हमको आपको सिखाना है। आई की वैल्यू 9 है, 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा? 6। 6 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? एफ। आई। और 16, 16 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13। 13 की वैल्यू कितनी होती है? एम। मिला लो बेटा, आर एच ए ई एम, ये हमारा आंसर है। आई बात समझ में? चलें आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बताओ भाई। कैसे आएगी यार, आने ही नहीं देंगे, है कि नहीं? बोलो, बोलो भाई। और एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, जितना जहां से भी जो भी क्वेश्चन मिले उसको आप लोग क्या करिएगा? सॉल्व करते रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे सर जी आएंगे तो कराएंगे, नहीं। तुम्हें जहां से क्वेश्चन बेटा मिले, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन मिले कि हाँ हमें ये क्वेश्चन पढ़ना है किसी भी एग्जाम का, वो क्वेश्चन जो पैटर्न हमने पढ़ा दिया है उसको लगाइएगा, देखिएगा आपको तुरंत क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होते चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पेन को अपने चेंज कर लेते हैं, है ना? चलो किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में कहा गया है हेल्थ को, HEALTH को, हेल्थ को क्या कहा गया बेटा? GSKZDG। उसी सांकेतिक भाषा में नॉर्थ को क्या कहा जाए? हम लोगों ने क्या सीखा सर? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब लोग सर नंबरिंग करेंगे। चलो बेटा नंबरिंग कर ही लेते हैं यार, नंबरिंग तो करना पड़ेगा। चलो लिखते हैं भाई। एक बार पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ना बेटा, आप लोग किसी भी एग्जाम में दे के बैठना, अगर आपको किसी भी दिक्कत, रीजनिंग में कोई दिक्कत आएगी तो हमें बताइएगा। क्वेश्चंस को डांट दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा बेटा, काहे परेशान हो? इस लेवल की हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है? चलो हेल्थ लिख दिया, ठीक है। हेल्थ की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? एच की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 8। ई की कितनी होती है? 5। ए की वैल्यू कितनी होती है? 1। एल की 12। टी की 20। और एच की 8। यहां तक हमें कोई दिक्कत परेशानी हुई है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। GSKDZDG, ये हमें कोट करना है, ठीक है? यहाँ तक कोई बात नहीं हुई। जी की वैल्यू हमने आपको बताया था, साफ साफ दिख रहा है 7। एस की 19। के की 11। जेड की वैल्यू कितनी है? 26। डी की 4। और जी की 7। सर जी दो जगह जी जी आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया। यहाँ भी तो एच 2 बार आया है, परेशान होने की कोई बात नहीं। क्या है परेशान यार, हम हैं ना? चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक।
हाँ सर जी, कर लेते हैं इसका हमने क्या बताया था बेटा, रिवर्स पैटर्न में क्या था? रिवर्स पैटर्न में सर जी ये था कि हम लोग पहले वाले से किस में जाएंगे, लास्ट वाले में जाएंगे। देखो इसकी वैल्यू कितनी है 8, इसकी वैल्यू कितनी है 7, माइनस कितना हुआ बेटा, 1, 1 माइनस हुआ। अब ई की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ भी -1, ए की वैल्यू। अब हाँ, हमने आपको भी याद दिलाया था अगर हम ए से माइनस में जाएंगे तो ए को कितना कंसीडर किया जाएगा बेटा, 27 कंसीडर किया जाएगा। कितना कंसीडर किया जाएगा, 27। 27 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, एक माइनस करो 27 में से तो 26 हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर जी आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। यल की वैल्यू वैल्यू कितनी है, 12। 12 में से अगर -1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में? इसी तरीके से 20, 20 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। h में से, h की वैल्यू कितनी होती है, 8। 8 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 7। 7 की वैल्यू g हो गई। हमें क्या पता चला, इसमें सब में कितना हो रहा, -1 माइनस हो रहा है। ठीक है, चलो हमें क्या करना है, अब आगे अपने क्वेश्चन पे चलना है। NORTH। ठीक, अब नॉर्थ को हम लोग कैसे कोड करेंगे, सबसे पहले हमारा पैटर्न क्या, हमारा रूल क्या है, हमें नंबरिंग करना है। N की 14, O की 15, R की 18 और T की 20, H की वैल्यू कितनी है, 8 है। आई बात समझ में? अब इन सब में -1 करना। चलो कैसे करेंगे, 8 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, 7। 7 की वैल्यू कितनी होती है, जी। अरे सर जी इसमें तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, एक ही ऑप्शन में जी है, चलो मार दो, खत्म। आई बात समझ में? हमें कहीं ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ही सॉल्व करना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें केवल एक ही ऑप्शन रहे और हम इधर उधर भटकते रहें कि अरे सर जी हमें ये पूरा सॉल्व करना, नहीं। हमें एक 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को उड़ा देना है, हवा में उड़ा देना है। ठीक है, आई बात समझ में? जिससे हम अदर सब्जेक्ट्स में, जैसे मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई या जीके जीएस, इसमें हम टाइम दे पाएंगे। ठीक, चलिए इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, कर दें? चलो कर देते हैं भाई, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो 20 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19। 19 का वैल्यू कितना होती है यार, यस सॉरी, आर की वैल्यू कितनी है, 18। 18 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17। 17 की वैल्यू कितनी होती है, क्यू। आई बात समझ में? हमने बताया था ना 17 ऐसे कर दो, बस। क्यू में से एक जाएगा 15। 15 में से एक गया कितना हो जाएगा, 14। 14 की वैल्यू कितनी होती है ना, एन की वैल्यू 14। 14 में से एक माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 की वैल्यू एन। आई बात समझ में, GSQNM। आई बात समझ में? चलिए बस आप लोग ऐसे खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मजा आती रहेगी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है सर जी कि किसी सांकेतिक भाषा में हार्वेस्ट को क्या लिखा गया है, VUGXTCJ। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, फार्मर को क्या लिखना है, फार्मर को क्या लिखना है। ठीक है, चलो सर जी इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। चलो HARVEST, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट की सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बेटा, कोटिंग करेंगे। क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। एच की 8 होती है, ए की 1 होती है, आर की 18 होती है, वी की 22, ई की 5, एस की 19 और टी की 20। आई बात समझ में? तो इसको लिखा क्या गया है, लिखा गया VUGXTCJ। आई बात समझ में? इसकी कोडिंग कर लेंगे बेटा, क्या हो जाएगी, 22, 21, 7, 24, 20, 3 और 10।
v की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22, u की 21, g की 7, g7 हम लोग आपको बताया था कि नहीं बताया था? हाँ बताया था सर जी। ठीक है, x की कितनी होती है बेटा 24, t की 20 बिस्कुट खाए यू 20, c की 3 और j की वैल्यू 10। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ये जानते हैं। सर जी हमने क्रॉस पैटर्न, हम लोग रिवर्स पैटर्न को पढ़ रहे हैं, तो रिवर्स पैटर्न में क्या होगा सर जी, फर्स्ट वाले को लास्ट से कंपेयर करना है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, हम लोग कर देते हैं बेटा, सॉरी। तो h की वैल्यू कितनी है 8, 8 में से क्या करें, जोड़ें कि घटाएं जो 10 आ जाए? नहीं सर जी, 2 जोड़ दो आ जाएगा। ठीक है, हम जोड़ दे रहे हैं भाई। a की वैल्यू 1 है, 1 में कितना जोड़ें कि जोड़ें या घटाएं कि 3 आ जाए? सर 2 जोड़ दो, जोड़ दिया भाई। r की वैल्यू कितनी है 18, 18 में जोड़ें या घटाएं? सर जी जोड़ो, पता चल रहा है सर शायद +2 ही होगा, चलो देखते हैं। ठीक, अब v की वैल्यू कितनी है 22, 22 में कितना जोड़ें कि 24 हो जाए? सर 2 जोड़ दो, आई बात समझ में। 5 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए? 2 जोड़ दो। ठीक, 19 में कितना जोड़ें कि 21 हो जाए? 19 में 2 जोड़ दो सर जी। और टी में 20, 20 में से कितना जोड़ें कि 2 22 हो जाए? सर जी 2 जोड़ दो। तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, +2। क्या मिल रहा है बेटा, +2। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें पूछा क्या गया, FARMER, यहाँ तक बात आई समझ में? f की वैल्यू कितनी होती है बेटा 6, a की वैल्यू 1 होती है, r की वैल्यू 18 होती है, m की वैल्यू 13, a की वैल्यू 5, r की वैल्यू 18। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर जी क्लियर हो गई। चलो इसमें +2 करने चलते हैं। r की वैल्यू 18, 18 में से 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 20, 20 20 बिस्कुट खाए हो कि नहीं खाए हो? बोलो, अरे बोलो भाई। आई मजा? 20 बिस्कुट सब लोग खाए होगे ना? हाँ सर जी खाए तो हैं भाई, बस फिर लिख दो टी, है ना, कोई दिक्कत? 5 में से 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 7, 7 की वैल्यू कितनी हो गई जी। अब सर जी हम ऑप्शन में पहुंच चलते हैं। पहला पहला वर्ड क्या हो जाएगा टी, सर 2 में टी है 2 में नहीं है, भाई इनको काट लो। कभी वो तुम्हारा काट के गई थी, आज तुम्हारा वक्त है, तुम भी काट लो किसी का, है ना? अरे ऑप्शन कह रहे हैं यार, तुम लोग तो गलत समझ लेते हो, है नहीं तो। टी और अगला देखें जी, सर दोनों में जी है, चलो कोई बात नहीं बेटा आगे बढ़ते हैं। 13, 13 की वैल्यू कितनी, एम की वैल्यू कितनी है 13, 13 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 15, 15 की वैल्यू क्या होती है ओ, है ना? अब आर की वैल्यू कितनी है 18, 18 में 2 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 20 की वैल्यू कितनी है टी, 20 बिस्कुट है हमारे पास में। ए में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा सी, सी की वैल्यू 3। एफ, एफ में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8, 8 की वैल्यू कितनी है एच। चलो भैया ऑप्शन में पहुंचते हैं। चलो टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, सर जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, ओ कॉमन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें बी आंसर आया कि सी है? देखो हमारे में कितना आया, सी आया, तो सर जी बी वाला, ये वाला आंसर हो जाएगा। हमारे टाइपिस्ट भाई साहब ने उल्टा सीधा कर दिया आंसर। ठीक है, लेकिन आप लोग परेशान मत होइएगा, इसको हम सही कर लेते हैं, इसको बी और ये सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में है, बाकी आंसर आपका ये सी ऑप्शन हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। 10 में हमें क्या बताया गया है, इसी सांकेतिक भाषा में टीचर को टी जी जे ई सी जी भी, हम लोगों को क्या बताया गया सर जी, हमने हमने आप क्या बताया है, हमने आपको ये बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग सिर्फ नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे पैटर्न देखेंगे, प्लस हो रहा माइनस हो रहा है या प्लस माइनस दोनों हो रहा है,
चलिए सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं। नंबर्स आप लोग याद कर लीजिए, अगर नहीं याद हो पा रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग आपस में अभी आगे जब अपोजिट पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे तो हम आपको एक एक वर्ड एक एक चीज एकदम जुबान पे रटा देंगे। हम लोग इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे और सब कुछ रिलेट करके हम लोग याद करेंगे। कुछ भी इस तरह नहीं पढ़ना है, कुछ भी रटना नहीं है, क्लास का क्लास में याद करना है, केवल घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो चलो, टी ई ए सी एच ई आर, आई बात समझ में बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसकी नंबरिंग हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में क्या करेंगे? टी की वैल्यू कितनी है? 20 बिस्कुट, ई की 5, ए की 1, सी की 3, एच की 8, ई की वैल्यू 5 हो गई, आर की वैल्यू हमारा 18 हो गई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। चलो इसको लिखा क्या गया है? टी जी जे ई सी जी वी। टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू 20 है बेटा। जी की वैल्यू 7 है। आई बात समझ में? जे की वैल्यू कितनी है? 10। ई की वैल्यू 5 है। सी की वैल्यू 3 है। जी की वैल्यू 7। वी की वैल्यू 22। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको? आशा करते हैं नहीं होगी। अब देखो बेटा, हमें क्रॉस पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं। टी में कितना, 20 में कितना जोड़ें कि 22 हो जाए? टी में सर 2 जोड़ देते हैं तो 22 हो जाएगा। चलो बेटा 2 जोड़ देते हैं, +2। ठीक, इसी तरीके से 5 में कितना जोड़ेंगे? +2। 1 में कितना जोड़ेंगे? +2। सी में कितना जोड़ेंगे? +2। एच में कितना जोड़ेंगे? +2। ई में कितना जोड़ेंगे? +2। आर में कितना जोड़ेंगे? तो +2। हम लोगों ने कितना जोड़ा है सब में? +2। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो रही है क्या आपको? नहीं हो रही है सर जी? बस नहीं हो रही है तो फिर क्या दिक्कत? आगे चल देते हैं। CHILDREN, है ना? चिल्ड्रन। इसकी नंबरिंग करेंगे बेटा। चिल्ड्रन की सी की 3 हो गई, एच की 8 हो गई, आई की वैल्यू 9 हो गई, एल की वैल्यू 12 हो गई, डी की वैल्यू 4 हो गई, आर की 18, ई की 5, एन का 14। ठीक, अब इसमें हम लोगों ने अभी तक सब में +2 किया है, तो सर जी इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे? +2 कर देते हैं। ठीक सर, कोई बात नहीं, हम लोग +2 कर ही देते हैं, आप लोगों की इच्छा है। सॉरी, 1 मिनट। +2, ई की वैल्यू कितनी हो गई? 3 में से 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 5। 5 की वैल्यू ई हो जाएगी। ठीक है, एच, एच में +2 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 10। 10 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? जे। 9 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 11। 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के। एल में 12। 12 में से 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बेटा? 12 2 14। 14 की वैल्यू एन। डी में 4 में से 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6। 6 की वैल्यू कितनी होती है? एफ। आर में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 20। 20 की वैल्यू कितनी होती है? टी। ई की वैल्यू 5 है, 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7। 7 की वैल्यू कितनी है? जी। 14 में से 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 की वैल्यू कितनी है? ई। ठीक, देखो बेटा क्या है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि हाथ में मेरे चोट लगी हुई है और प्लास्टर है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। बाकी मंडे को ये कट जाएगा, उसके बाद आप लोगों को प्यारी प्यारी राइटिंग में अच्छा अच्छा लिखे। इतनी भी खराब राइटिंग नहीं है यार, थोड़ा एडजस्ट कर लो आप लोग, ठीक है? चलो ठीक। हमारे बच्चे समझदार हैं। चलो, हमारा आंसर क्या बना बेटा? PGTFNKJE। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब हम देखते हैं हमारा आंसर कहाँ मिल रहा है। पहली चीज तो क्यू वाला ऑप्शन हम लोग पहले
उड़ा देते हैं, काट लेते हैं। काट लिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हुई? नहीं सर जी, काहे दिक्कत होगी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वो तो भाई बता देना यार। हैं, चलो हम लोग देखते हैं। पी की वैल्यू, पी जी, अच्छा सर जी दोनों में है, टी एफ दोनों में है, एन एन दोनों में है, यहाँ पे के है सर, के, अरे सर इसमें तो यल है, इसमें सर यल है, ये देखिए यल, इसमें के, ये आंसर हमारा ए हो जाएगा। भी भाई साहब कट गए। आई बात समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या बताइएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में सबसे पहले देखते हैं क्या है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोस्ट को क्या कहा गया, आर यू वाई क्यू पी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में स्लोपी को किस कैसे लिखा जाएगा? ठीक, चलो क्या लिखा जाता है बेटा, आर ओ ए एस टी। ठीक, हमने सबसे पहले क्या सीखा है सर जी, आपने ये बताया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, अल्फाबेट्स की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए हम सबसे पहले आर की वैल्यू कितनी है, 18, ओ की वैल्यू कितनी है, 15, ए की वैल्यू कितनी है, 1, एस की वैल्यू 19, और 20, टी की वैल्यू 20, 20 20 बिस्कुट, 20 20 मैच भी होता है, बिस्किट नहीं समझ लेना, ठीक है? हाँ, कुछ भी समझ लेना है यार, है? चलो इसको क्या लिखा गया, आर यू वाई क्यू पी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं सर जी? कोई बात नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग, आर की वैल्यू कितनी होती है, 18, यू की 21, वाई की 25, क्यू की 17, और पी की 16। ठीक, चलो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसके क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे सर जी क्या हुआ है इसमें। इसमें हुआ कुछ नहीं है बेटा, पहले वाले को हमें लास्ट से रिलेट करना है, क्योंकि हम रिवर्स पैटर्न पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पहले वाले को लास्ट से हमने क्या किया, रिलेट करने की कोशिश की। तो आर की वैल्यू 18 है, पी की वैल्यू 16 है, तो 16 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 16 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। 16 में से 2 जाएगा तो 18 हो जाएगा। ओ की वैल्यू कितनी है, 15, 15 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 17, सॉरी प्लस हो जाएगा इसमें, है ना? 15 में से 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 17। अब इसमें मजा आएगी, है ना? आएगी कि नहीं आएगी? अब 27, 27, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, एक ए ए ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक, अगर हम एक में जोड़ोगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेगा ना। लेकिन इसमें देखो 25 है, 25 मतलब माइनस हुआ, इसको कितना कंसीडर किए बेटा, इसको 27 कंसीडर किया गया है। तो 27 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, -2। अब मजा आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? और इसमें कितना, 19 में से 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21, और इधर माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा सर पहले -2 हो रहा है और फिर +2 हो रहा है। क्या हो रहा है सर जी, पहले सर -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। आई बात समझ में? हाँ सर आ तो गई भाई। चलो फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एस एल ओ डबल पी वाई। ठीक, सबसे पहले हमने, सर ने हमें क्या बताया, आपके सर ने क्या बताया गुरुजी? सर जी आपने बताया, सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, अल्फाबेट्स की करेंगे, और वो आप लोगों को याद है, ऐसा हम मानते हैं। अगर नहीं भी याद है तो अभी क्लास के अंत में आप लोगों को ये चीज अभी कुछ तो सिखा ही दिया जाएगा, है? चलो ये हमारी नंबरिंग हो गई। अब सर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बेटा, इसमें हमने क्या किया, -2 +2 हो रहा है, 25 में से -2 अगर जाओ माइनस करोगे, -2 अगर हम माइनस करेंगे, 25 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 23, 23 की वैल्यू कितनी है, W। अब
सर जी ये तो हो ही नहीं रहा, देखो नहीं सर जी आपने गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया बेटा? सर यहाँ पे सबसे लास्ट में हमने क्या किया था, 20 में से 2 घटाया था, 18 आया, लेकिन इसमें तो हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? अब बड़ी समस्या हो गई। नहीं सर समस्या नहीं हुई है, इसमें सर हम लोगों को ऐड करना है। अब भाई चलो हम ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं। एक सेकंड बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, -2। -2 करने के लिए 19 में से अगर -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -2 कर देंगे। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड समझिएगा। अगर हम 19 में से -2 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 17। 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू -2। अब हमें क्या करना था, +2 करना है कि नहीं करना है? हमारा पैटर्न क्या चला, -2 और +2। 12 एल की वैल्यू 12, 12 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 14। 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन। एन। अब देखो बेटा, पहला हमें क्यू मिला, क्यू सब में है कोई बात नहीं, फिर उसके बाद एन है। एन में 2 में नहीं है, देखो इसमें एन नहीं है और इसमें एन नहीं है, केवल 2 ऑप्शन में एन है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ओ की वैल्यू कितनी है? 15। 15 -2 कर चुके हैं ना? देखो इसमें -2 हुआ और इसमें +2 हुआ। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? इसमें -2 हुआ, उसमें +2 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर जी हुआ। देखो बेटा, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, नंबर से याद करने होंगे। क्या याद करने होंगे? नंबर से याद करने होंगे। नंबर से याद करने के लिए आपको क्या करना दिक्कत होगी? नंबर से याद करने में आपको सिर्फ रिलेट करके पढ़ना होगा। क्या करना होगा बेटा? रिलेट करके पढ़ना होगा। अब रिलेट कैसे करोगे वो आपके सर जी बताएंगे। क्या बताएंगे सर जी? कि रिलेट कैसे करना। एक मिनट बेटा, माइक गिर गया था, एक सेकंड। हाँ, क्या होगा बेटा, आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। वो हम आपको रिलेट करके, मार्केट में ट्रिक्स बहुत हैं लेकिन ट्रिक्स पे हमें पढ़ना नहीं है। ओ की वैल्यू कितनी है बेटा? 15। 15 में से अगर -2 किया फिर +2, अब इसमें क्या किया जाएगा बेटा? -2 किया जाएगा। 15 में से 2 गए, 13। 13 की वैल्यू कितनी है? एम। आई बात समझ में? अरे सर जी दोनों में एम है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। -2 कर चुके हैं ना? अब इसमें क्या करेंगे, +2। 16 की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू कितनी है? 16। 16 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बेटा? 18। 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर। आर सर जी इसमें भी आर है, अब क्या करें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, काहे परेशान हो? 16 में 2 जोड़ो, 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 14। 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन। अब -2 कर चुके हो, अब इधर क्या करोगे, 25 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 27। 27 की वैल्यू हमने क्या बताया था बेटा? क्या बताया था सर? ए बताया था। हाँ 27 की वैल्यू क्या है? ए है। हमारा एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है बी। लो हमारे टाइपिस्ट महोदय यहाँ भी गलती कर चुके हैं। ठीक है तो हमारा आंसर जी हो जाएगा। आई बात समझ में? ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। कोई दिक्कत? आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपको इतना अच्छे से तरीके से हम लोग समझा रहे हैं, आप लोग लेकिन कंजूसी कर जाते हैं, है ना? ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में बीट को SSSDDE लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में माइल्ड को कैसे लिखा जाएगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर जी आपने बताया कि हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, लेकिन आपको नंबरिंग लिख के नहीं करनी है, याद रखिएगा। आपको नंबरिंग प्रैक्टिस के दौरान भले लिख लो, लेकिन एग्जाम हॉल में लिख के नहीं करनी है, सीधा नंबरिंग करनी है। कोशिश करिएगा, मन में करिएगा, ठीक? और SDE ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम लिख नंबरिंग बेटा कर रहे हैं, नहीं तो मन में करके भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और आपको एग्जाम हॉल में मन में ही करना है, ना कि लिख के। लिखने में अदर बच्चे लिखें, लेकिन आप लोग तो मेरे मांझी हो ना,
तो फिर आप लिख के कैसे करोगे, आप मन से करना। ठीक, चलो अब बेटा देखो इसमें क्या किया गया है। अब इसमें सर जी क्या किया गया है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे सर इसमें किया क्या गया। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 2। 2 में कितना जोड़ें या घटाएं कि 5 आ जाए सर, +3 कर दिए। चलो भाई आपने कहा, हमने +3 कर दिया। अब ई की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू 4 है सर, इसमें क्या किया गया है सर, इसमें -1 किया गया है ना। अब बेटा आगे ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 4 है, तो इसमें क्या किया गया है, +3। अब आगे बढ़ेंगे, टी की वैल्यू 20 है, एस की वैल्यू 19 है, तो इसमें क्या हुआ है सर, इसमें -1 हुआ। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर जी, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या लिखना है, एम आई एल डी। डी की वैल्यू कितनी है, 4, एल की 12 है, आई की 9 है, एम की 13 है। ठीक, अब इसमें हम लोग हमारा पैटर्न क्या बना है सर, हमारा सर पैटर्न बना +3 -1, यही तो बना है। चलो इसमें क्या करते हैं, 13 में से अगर 13 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा सर, 16। 16 की वैल्यू P होती है, +3। अब देखो सर, अब हम काट लेते हैं भैया, ये रहा P, ये रहा P, इसमें Q है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 2 ऑप्शन खत्म हुए कि नहीं। अब हमें 2 ऑप्शन में गेम करना है। ठीक, चलो अब यहाँ पे I की वैल्यू 9 है, 9 में से हमारा पैटर्न क्या है, +3 -1 ना, इसमें हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। I की वैल्यू 9 है, 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8 होगी, 8 की वैल्यू H होती है। ठीक, अब L 12 है, 12 में +3 हो चुका, -1 हो चुका, फिर +3 होगा कि नहीं होगा सर, इसमें +3 कर दो। 12 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 की वैल्यू कितनी है, ओ। अब डी भाई साहब की वैल्यू कितनी है, 4, +3 हो चुका, अब -1 होगा कि नहीं होगा, -1 कर दो। डी की वैल्यू 4 थी, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 की वैल्यू सी हो जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा COHP, जो कि बी ऑप्शन होगा, और यही हमारा परम सत्य आंसर होगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों बताइए कैसी लगी आपको आज की क्लास। ये हमारा पैटर्न, रिवर्स पैटर्न के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आगे करेंगे क्या, अब हम लोग आगे अगला करेंगे, हम लोग आगे करेंगे क्या, अगला होगा हमारा क्रॉस पैटर्न, वो हम आगे की क्लास में करेंगे। बच्चों आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आप लोग इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अपने माँ बाप का सम्मान करिएगा, खुश रहिएगा। और हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर इसमें ये चीज़ इम्प्रूव करिए, हम लोग इम्प्रूव करेंगे। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, खुश रहिए। चलो थैंक यू बेटा, और इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, चलो ठीक, बाय।